अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ रहे थे एज ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज डाउन द ग्रुप एंड डिक्रीजेस अलोंग द पीरियड। एटॉमिक साइज क्यों इंक्रीज हो रहा है? बिकॉज द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस। और डिक्रीज क्यों हो रहा है? बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स गेट्स एडेड टू द सेम शेल एंड द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। इसको कहते हैं, ये किसके लिए है? एस ब्लॉक एलिमेंट। अब हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स में देखते हैं स्कैंडियम टाइटेनियम। तो इनको याद रखना है, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक। यूजुअली जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में इनको हम सीरीज में पढ़ते हैं। तो इसको याद करने के लिए अपीराइड में कुछ ट्रिक्स हमारे पास होते हैं। जैसे फर्स्ट ग्रुप के लिए हाइड्रोजन हलीना नेकी रब से फरिया बेटा मांगे कार स्कूटर बापराजे बैंगन आलू गाजर इन ठेला कहे सीता जी सुनो प्रभु नई पड़ोसन ऐश्वर्या से भी संदर ओसी टीपो। सो इसी तरह डी ब्लॉक एलिमेंट्स को याद करने के लिए आप फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। सुन तेरी वाली कार में फिर कोई नहीं कलकत्ता जाएगा। स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक। इसके बाद क्या होता है, इसमें दूसरी ट्रांजिशन सीरीज आ रही है। यट्रियम जिरकोनियम नियोबियम मॉल्बिनियम टेक्नीशियम रुथीनियम रुहीडियम एंड कैडमियम। यट्रियम जिरकोनियम नियोबियम मॉल्बिनियम टेक्नीशियम रुथीनियम रुहीडियम पैलेडियम सिल्वर कैडमियम। ठीक है, इसके लिए भी ट्रिक है, यारी जरूर निभाना मौत तक रोते रोते पैलेडियम सिल्वर कैडमियम ने कहा। अब मुझे यहाँ पे एटॉमिक साइज डिस्कस कर रहा हूँ मैं एक्चुअली। तो स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक जब हम देखते हैं स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, सो यहाँ पे क्या होता है, एटॉमिक साइज एटॉमिक साइज डिक्रीजेस इन द बिगिनिंग up to the middle. At the middle it remains constant and at the end it shows slight increase. तो याद रखिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है इन द बिगिनिंग and it remains constant at the middle. At the end it shows slight increase. बस सिर्फ आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे कि ये कैसे होता है, हाउ दिस। सो जब हम देखते हैं इस ट्रांजिशन सीरीज में स्कैंडियम की, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, it's 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। तो हम कोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखेंगे तो आर्गन 3d1 4s2। इसी तरह टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम। मुझे ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे सिर्फ एटॉमिक साइज समझाना है, और वो भी छोटी लेवल पे। हायर क्लास में इसको ज़्यादा डिटेल में लेते हैं हम। यहाँ पे मैं थोड़ा सिंपल मेथड इसके लिए बताता हूँ। अब यहाँ पे देखिए 3d1 4s2 4s जो आउटर शेल है, d जो है इनर शेल है। इसी तरह अब देखिए 3d1 ये d इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस है, ये d इलेक्ट्रॉन्स है, और ये 4s इलेक्ट्रॉन्स है। ये 4s इलेक्ट्रॉन्स और d इलेक्ट्रॉन्स आपस में रिपल्शन करेंगे। क्या करेंगे? रिपल्शन। वाई? बिकॉज दे आर गोइंग टू ओवरलैप। ये ओवरलैप हो जाते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स आपस में रिपल्शन करेंगे, बिकॉज दे हैव बोथ द सेम नेगेटिव चार्ज, जिसकी वजह से रिपल्शन होते हैं। इसको कहते हैं शील्डिंग, दिस कॉल्ड एज शील्डिंग। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स? एक। लेकिन यहाँ पे देखिए स्कैंडियम में क्या होता है, शील्डिंग कम हो जाती है, यानी रिपल्शन कम हो जाता है एज कम्पेयर टू द अट्रैक्शन बाय द न्यूक्लियस। न्यूक्लियर पावर ज़्यादा होता है। न्यूक्लियर पावर क्या होता है? ज़्यादा। तो हम क्या कहते हैं, एट द बिगनिंग Z इफेक्टिव, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द शील्डिंग, यानी रिपल्शन। जब न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, शील्डिंग कम होगी, यानी रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स कम होगी, तो एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। दैट्स व्हाई एटॉमिक साइज डिक्रीजेस इन द बिगिनिंग। अब जब हम मिडल में आते हैं, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन अगर हम लेंगे, इसमें क्या आएगा 3d वेनेडियम 3, वेनेडियम में है 3d3 4s2। तो आयरन का क्या होगा 3d6 4s2, क्योंकि स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम। फिर आता है हमें क्रोमियम और मैग्नीज। अब आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई 3d6 4s2। अब यहाँ पे देखिए ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे d इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये कितने हैं यहाँ पे 6 1 2 3 4 5 6 ऐसे। इसमें ऊपर क्या है 4s2। यहाँ पे रिपल्शन मैक्सिमम होगा एज कम्पेयर टू स्कैंडियम, यहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या होता है मिडल में Z इफेक्टिव, जो न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज है, वो किसके बराबर होगी? दैट इज इक्वल टू शील्डिंग। दैट्स वाई देयर इज नाइदर इंक्रीज ना डिक्रीज इन एटॉमिक साइज। ना एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, ना एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है। एटॉमिक साइज क्या रहेगा? सेम। एटॉमिक साइज रहेगा कांस्टेंट। किसमें?
बिगनिंग में, सॉरी एट द मिडल, तो बिगनिंग में एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है. व्हाई? बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज मोर देन शील्डिंग. तो जो बीच एट द मिडल, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग बराबर है, दैट मीन्स एटॉमिक साइज रिमेन्स कांस्टेंट. अब लास्ट पे जब हम आते हैं, दैट इज फॉर एग्जांपल जिंक का अगर हम लेंगे, इसमें क्या होगा 3d10 4s2. 3d10 4s2 यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इज मैक्सिमम. इलेक्ट्रॉन रिपल्शन मैक्सिमम होता है. इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इज मैक्सिमम, दैट इज शील्डिंग ज़्यादा है. शील्डिंग इज मोर एज कंपेयर टू द न्यूक्लियर चार्ज. व्हेन शील्डिंग, जब शील्डिंग ज़्यादा होगी किससे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से, जेड इफेक्टिव, देन तो एटॉमिक साइज क्या होगा, तो एटॉमिक साइज इंक्रीज. बात समझ में आ गई. एज ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या हो रहा था, एटॉमिक साइज क्या हो रहा था, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप एंड डिक्रीजेस अलोंग द पीरियड. सेम इन द पी ब्लॉक एलिमेंट्स. अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होता है, सिंस वी आर गोइंग टू स्टडी देम इन द ट्रांजिशन सीरीज, दैट इज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, 3d1 3d2 3d3. जब हम लेते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, स्कैंडियम, टाइटियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, तो इसमें क्या होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस इन द बिगिनिंग. At the middle it remains constant and at the end it shows slight increase. बिगनिंग में क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होती है, ज़्यादा होती है शील्डिंग से, दैट्स वाई देयर इज डिक्रीज. मिडल में क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज शील्डिंग के बराबर होती है, और एंड में क्या होता है, शील्डिंग ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. दैट्स वाई देयर इज द वेरिएशन. ट्रेंड दिखाता है किस में, एटॉमिक साइज में.